दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम 4 बातें ऐसे सीखेंगे जिसे जानकर आप भी अगर खुद एक बहुत महान आदमी बन सकते हैं। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज की कहानी है महान सम्राट अशोक की। आज महान सम्राट अशोक की 4 बातें ऐसे आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, बताएंगे, जिसे आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए तो आपका बच्चा सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता उसके कदम चूमेगी। दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं सम्राट अशोक की वो 4 बातें कौन सी हैं, 4 खूबियाँ कौन सी है जिसकी वजह से सम्राट अशोक आज भी अमर था, अमर है और अमर रहेगा। तो दोस्तों, आप सबका इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक कलिंग को पराजित कर उसकी राजधानी में पहुंचा तथा अपने मंत्रियों और सेनापतियों को लेकर एक सभा की। सभा में अशोक ने कलिंग विजय पर अपनी सेना की प्रशंसा की। अचानक सभा के बीच में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचा। उस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक की जय हो कहकर अभिवादन किया। सम्राट ने पूछा, कहिए भिक्षु महाराज, आपको क्या चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सम्राट, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने लाखों मनुष्यों का कत्ल करके, लाखों को घायल करके इस कलिंग राज पर जो विजय पाई है, क्या हुआ सच्चा विजय है? क्या यह विजय मानवता का विकास कर पाएगी? सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। अशोक के आंखों में अंगारे देखने महामंत्री राधा गुप्त बोले, भिक्षुअर, अपनी वाणी पर संयम रखें और सभा की मर्यादा का पालन करें। भिक्षु ने निडर होकर उत्तर दिया, महामंत्री जी, सत्य को सुनना हमेशा कठिन होता है। मैं एक भिक्षु हूँ और सत्य कहना एक भिक्षु का धर्म है। मैं युद्धभूमि से कलिंग के लाखों लोगों का दर्द से कहरते हुए देखकर आया हूँ। आपको क्या मिला यह युद्ध करके? सम्राट अशोक क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने भिक्षु को कठोर से कठोर दंड देने की आज्ञा दी। सम्राट की आज्ञा सुन वह भिक्षु हंसने लगा और कहा, सम्राट, मैं मृत्यु से नहीं डरता। एक दिन सबको मरना है। आप लाखों लोगों को मारकर उनके लाशों के ढेर पर खुशियां मनाना चाहते हैं। ठीक है सम्राट, यह कलिंग लहूलुहान धरती आपके जीत की स्वागत के लिए तैयार है। रोती स्त्रियां आपके विजय पर मंगल बधाइयां दे रही हैं। भिक्षु के तीखे वचनों को सुन सम्राट अशोक अपना धैर्य खोकर उसे तुरंत खौलते हुए तेल में डालने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही कुछ सैनिक उन्हें पकड़कर दंड देने के लिए ले गए। उसी दौरान सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों को पुरस्कृत किया और अपने मंत्री से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक सैनिक आकर कहता है, सम्राट, सम्राट, महा आश्चर्य की बात है, महा आश्चर्य की बात है। खौलते तेल में डाल दिए गए। खौलते तेल में डाल देने पर भी उस भिक्षु का मरना तो दूर, उसे तनिक भी हानि नहीं हुई, हानि नहीं पहुंची। सम्राट अचरज में पड़ गए। महामंत्री ने कहा, यह असंभव है। चलिए महाराज, सामने जाकर सच्चाई का पता करते। महामंत्री और सम्राट दोनों उस भिक्षु के पास पहुंचे जहां उसे गर्म खौलते हुए तेल में डाला गया था। वहां पर जितने भी लोग थे सभी उस भिक्षु को घेरे हुए थे और उसका गुणगान कह रहे थे। सम्राट ने देखा, तेल आग की लपटों में पाकर खूब खौल रहा था और वह भिक्षु आंख बंद करके समाधि लगाए हुए था। यों उसके मुंह से नमो बुद्धाय के उच्चारण धीमे धीमे स्वर में आ रहे थे। उस खौलते हुए गर्म तेल से उसके शरीर पर जरा से भी क्षति नहीं पहुंची रही है। सम्राट के मन में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई।
उन्होंने तुरंत आग को बुझाने का आज्ञा दी और उस भिक्षु को कढ़ाई से बाहर निकाला। सम्राट भिक्षु के सामने सर झुकाकर भिक्षु क्षमा करे। वह सम्राट जो सबको जीत कर आया था उस बौद्ध भिक्षु के सामने सर झुका लेता है और कहता है, बौद्ध भिक्षु हमें क्षमा करें, मैं आपके साथ अत्याचार कर बैठा। भिक्षु ने कहा, सम्राट तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था, लेकिन तुम्हारी शक्ति की हार हुई। तुम तलवार से लोगों को मारकर अपना साम्राज्य तो विस्तार कर सकते हो, लेकिन किसी मनुष्य का हृदय नहीं जीत सकते, उसके विचारों पर नहीं छा सकते हो। हिंसा से हिंसा उत्पन्न होता है और इससे मानवता का नाश होता है। तुम मनुष्य जाति को सुख और शांति दे सकते हो, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए मनुष्यों को न फताओ, प्रेम और दया से मनुष्य के हृदय को जीतो। सम्राट बोले, भिक्षुवर मुझे क्षमा करें, आपके बातों में सार है, आप जो बता रहे हैं इनमें राक्षस को भी मनुष्य बनाया जा सकता है। मैं आज से अपनी नीति में परिवर्तन करूंगा। सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा की। उसी समय तुरंत पूरे राज्य में घोषणा हो गई, आज से सम्राट अशोक कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई वध नहीं करेगा एवं कभी भी तलवार न उठाने की प्रतिज्ञा उसी समय उसी क्षण उन्होंने ले ली। उन्होंने पशु बलि बंद करवाया और महाजीव हिंसा पाया। महाजीव हिंसा पाप है, यह आदेश करा दिया, किसी भी जीव को कोई मारता है वह सबसे बड़ा पापी है। पशुओं का वध करने से अपना कल्याण नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर पशुओं की बलि नहीं देना चाहिए, यह बहुत बड़ा अधर्म है। उन्होंने उसी दिन से बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार करने लगा। एक महान योद्धा। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक बातें हम ले आकर आपको अपने चैनल पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें।